Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So we have started this chapter number 4, too many bananas, this chapter. So we have done in one video this page, in one video this page, and one video we will in one video we will see this page. Okay, so now let's start. So एक chapter के I think 3 video बनेंगे and you can get all chapters, all means all videos in playlist of basics of English. 3 प्लेलिस्ट हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में, आपको सारे मिल जाएंगे. ओके. एवरी वन बिकेम वेरी क्यूरियस. एवरी वन यानी हर कोई. बिकेम यानी हुआ या हो गया. बहुत क्यूरियस. क्यूरियस का मतलब क्या होता है? उत्साहित या उत्सुक. क्यूरियस का मतलब उत्सुक. बट इन इंग्लिश हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं? हार्ड वर्ड के मीनिंग इजी वर्ड में सिखाते हैं. क्यूरियस मीन्स ईगर टू नो, जानने की उत्सुकता. जानने की उत्सुकता. क्यूरियस मीन्स ईगर टू नो. ओके. सो एवरी बिकेम वेरी क्यूरियस. वेयर वेर ऑल द बनानाज गोइंग. वेयर वेर यानी वेर और वेर के साथ क्या यूज़ हुआ है? गोइंग यानी वर्ब में आईएनजी ऐड हुआ है. कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. तो ऑल द बनानाज, ऑल का मतलब सारे या सारा. बनानाज, इतने सारे बनानाज हैं. बनानाज यानी केले. गोइंग यानी जा रहे. वेर यानी थे. और वेर का मतलब कहाँ. तो देखिए एक रूल है पास्ट. अभी जैसे यहाँ पे वेर. अब ऑल का मतलब है सारा. क्या है? सब्जेक्ट. ऑल द बनानाज ये हमारा सब्जेक्ट है. ऑल द बनानाज ये क्या है? सब्जेक्ट. तो ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, बहुवचन है, क्योंकि बनानाज बोला है इसीलिए यहाँ पे वेर यूज़ हुआ है. प्लूरल के साथ में वेर यूज़ हुआ है. ठीक है. क्या इसका रूल है? रूल मैं इसका आपको समझाती हूँ. बहुत सारे रूल्स मैंने ऑलरेडी समझाए हुए हैं. यहाँ पे देखिए ये सारे रूल्स समझाए हुए हैं. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर एंड आई भी. ठीक है. आई भी इसी में जाएगा. इसके साथ में यूज़ होगा वॉज. एंड वर्ब में ऐड होगा आई एन जी. वर्ब में क्या ऐड होगा? आई एन जी. और इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ वी एंड यू, दे, प्लूरल, देन वी विल यूज़ वेर. और वर्ब में आई एन जी ऐड करेंगे. वही हुआ है यहाँ पे कि जब प्लूरल था हमने प्लूरल के साथ में वेर यूज़ किया और वर्ब में आईएनजी ऐड किया. वर्ब क्या है यहाँ पे? गो में क्या ऐड किया? आईएनजी, गोइंग. सो यहाँ पे क्या हो गया? सारे केले कहाँ जा रहे थे? हो गए. वन डे. वन का मतलब एक, आपने पढ़ा है 1 2 3 4. वन का मतलब एक, डे का मतलब दिन. हर एक वर्ड का मीनिंग हिंदी में नहीं लिख रही हूँ मैं, क्योंकि ये आपके लिए मतलब ऐसे नहीं समझना है आपको कि हर वर्ड का हिंदी में मतलब रट्टा मारो. वैसे ही समझो. वन डे, वन का मतलब एक होता है, डे का मतलब दिन होता है, एक दिन. हिज नेबर, उसके पड़ोसी. अब ये इस चैप्टर में हमने नेबर का मतलब देख लिया है कि क्या होता है. नेबर यानी पड़ोसी, मैंने लिख के दिया हुआ था. शिवन्ना, वन डे हिज नेबर शिवन्ना, एक दिन उसके पड़ोसी या उनके पड़ोसी शिवन्ना. अब हिंदी में आप उनके बोलो, उनका बोलो, उसका बोलो, कुछ भी बोलो. हिज का मतलब उसका, उसके, उसकी, उनका, उनके, उनकी. वन डे हिज नेबर शिवन्ना हैड अ बिग पूजा, बड़ी पूजा थी. सो हैड यानी था, एक बड़ी पूजा रखा हुआ था उसने. द प्रीस्ट, प्रीस्ट कौन है? ये है प्रीस्ट. ओके. प्रीस्ट कौन है? ये है पुजारी. तो प्रीस्ट का मतलब अभी मैं पुजारी लिखूं क्या? नहीं लिखने की ज़रूरत है ना, क्योंकि पिक्चर के थ्रू समझ गया कि अच्छा यही प्रीस्ट होते हैं जो पूजा पाठ करवाते हैं. देख रहे हैं. द प्रीस्ट आस्ट के मीन्स कहा. हिम उसे या उससे. टू गेट लाने के लिए. क्या? 108 राइप यानी पके हुए, बनानाज यानी केले. मैं राइप बनानाज ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसका मीनिंग लास्ट वीडियो में. एज एन यानी के रूप में. किसके रूप में? ऑफरिंग यानी प्रसाद. टू द गॉड्स यानी गॉड्स के लिए. अब के का यहाँ पे टू का मतलब क्या बन रहा है? के लिए. ओके. सो वन डे हिज नेबर शिवन्ना हैड अ बिग पूजा, एक दिन उसके नेबर शिवन्ना के यहाँ एक बड़ी पूजा थी. द प्रीस्ट ने कहा, प्रीस्ट ने उसे 108 राइप बनानास
प्रसाद के रूप में लाने के लिए कहा। अब मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग लिख दिया है, आप वहाँ से समझ सकते हो। शिवन्ना रैन टू श्रृंगेरी निवास। श्रृंगेरी श्रीनिवास, शिवन्ना ये जो पर्सन है शिवन्ना, शिवन्ना रैन यानी भागा, भागा या दौड़ा किसकी तरफ, टू श्रृंगेरी निवास, श्रृंगेरी श्रीनिवास यानी शिवन्ना, शिवन्ना श्रृंगेरी श्रीनिवास की तरफ भागा। ये टू दिया हुआ है ना, टू के बाद ये जिसका नाम दिया गया नहीं उसकी ओर भागा, उसकी तरफ भागा। तो टू का मतलब की ओर या की तरफ या के पास। शिवन्ना रैन टू श्रृंगेरी श्रीनिवास, इसका मतलब शिवन्ना श्रृंगेरी श्रीनिवास के पास। टू का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कम टू मी, किसी स्टूडेंट को बुलाते हैं कम टू मी, किसी बच्चे को बुलाते हैं कम टू मी, यानी मेरे पास आओ। तो टू का मतलब क्या, पास आओ, उसकी ओर, इस तरीके से। ओके, सो शिवन्ना रैन टू श्रृंगेरी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ के पास। ओके, शिवन्ना रैन टू यानी के पास। आई एम सॉरी फॉर सेइंग नो टू यू बिफोर, बट नाउ आई नीड 108 राइप बनानाज। तो क्या बोलता है, आई एम सॉरी, नॉर्मल है, सब लोग बोलते हैं। अभी से हिंदी में बोले मुझे खेद है, मुझे क्षमा करे, मुझे माफ़ करे, हिंदी में कुछ भी बोलिए। इंग्लिश में सबको पता है आई एम सॉरी हम कब बोलते हैं। फॉर सेइंग यानी कहने के लिए। से का मतलब होता है कहना, लेकिन सेइंग बोला है ना तो कहने के लिए। नो टू यू, नो टू यानी तुम्हें ना बोलने के लिए, नो यानी ना, यू यानी तुम्हें, तो तुम्हें ना बोलने के लिए आई एम सॉरी। बिफोर यानी पहले, तो क्या हो गया पूरा मतलब, पहले तुम्हें ना बोलने के लिए सॉरी, तुम्हें ना कहने के लिए सॉरी, बट लेकिन, नाउ अब, आई नीड मुझे ज़रूरत है, नीड यानी ज़रूरत, कितने 100 राइप बनानाज। तो वो बोलता है कि बट नाउ आई नीड 108 राइप बनानाज, कैन यू हेल्प मी प्लीज़। कैन यू, कैन आ गया पहले तो हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ गया, तो क्या के सेंस में यूज़ होगा, और कैन का मतलब सकता है, सकते हैं, सकती हैं, तो होगा ही। तो लास्ट में वो सकता है, सकते हैं, सकती हैं तो आता ही है सेंटेंस में, भले से वो क्या का भी सेंस बना रहा है। क्या इसलिए हो गया क्योंकि वो पहले आ गया। कैन यू हेल्प मी, वो तो हम भी पूछ सकते हैं, मे आई हेल्प यू, क्या क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैन ही हेल्प मी, क्या वह मेरी मदद कर सकता है, इस तरीके से। हेल्प यानी मदद, मी यानी मेरी। हेल्प का मतलब सबको पता है, यू का मतलब भी सबको पता है। मैंने यहाँ पे यू का मतलब बताया, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुझे, तुम्हें, ये सब तो यू का मतलब हो जाएगा, यानी सामने वाले पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। प्लीज़, प्लीज़ का मतलब वही कृपया, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, जब किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ तो लगाना पड़ता है, इसलिए लगाया गया है। और वो अक्सर या तो लास्ट में लगाते हैं या पहले। आई हैव कट ऑल द बनानास, ये आईव जो लिखा है ना, ये शॉर्टकट हम बोलते हैं आईव, लेकिन देखिए इसका भी रूल मैंने कहीं ना कहीं बताया है। यस, ही शी इट सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो उसने क्या किया, उसने किया है ऐसे, हैव को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, यानी एच ए को हटा के ये कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया, तो हम समझ गए ये आई हैव की बात किया है। आईव कट ऑल द बनानास, तो इसे मैं शॉर्ट में कैसे पढ़ूंगी, आईव कट ऑल द बनानास, या फिर आई हैव कट ऑल द बनानास। तो आई हैव कट, अब ये कौन सा टेंस हुआ, ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रूल सेम जाता है, लेकिन एक चीज़ और होता है कि वर्ब में थर्ड फॉर्म ऐड हो जाता है, वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो अभी कट का तो कट ही होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेम होता है, कट 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 तीनों फॉर्म सेम है। सो आई हैव कट ऑल द बनानास, मैंने सारे बनानास काट दिए हैं, कट कर दिए हैं। ठीक है, तो दिया है, लिया है, किया है, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, ऐसे लास्ट में सेंटेंस आता है कब, प्रेजेंट परफेक्ट में, जब आई के साथ हैव होगा, या कहीं पे भी हैज़ हैव यूज़ हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज़ हुआ है, तो वो होता है हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लिया है, दिया है, किया है, कोई काम हो चुका है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये तुरंत बता रहा है कि आई हैव कट ऑल द बनानास, मैंने सारे बनानास कट कर दिए हैं, कट यानी काटना, काट दिया है। और ये क्योंकि आई हैव है तो काट दिया है या काट चुका हूँ। लेट मी सी, मुझे देखने दो, व्हाट आई कैन डू, तो ठीक है, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन डू, व्हाट का मतलब सबको पता है क्या, आई मैं, कैन यानी सकता है, हमने देख लिया, डू यानी करना, तो डू का मतलब कर। सो लेट मी सी, ऐसे होता है ना, लेट मी गो यानी मुझे जाने दो, लेट मी ड्रिंक मुझे पीने दो, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो, लेट मी वॉक मुझे चलने दो, लेट मी क्राई मुझे रोने दो, लेट मी बी हैप्पी मुझे खुश रहने दो। तो ये लेट का मतलब क्या होता है, दो,
ऐसा करके जो लास्ट में सेंटेंस आता है ना हिंदी में, वहाँ पे हम ऐसा यूज़ करते हैं लेट मी। वो देना वाला नहीं, गिव वाला देना नहीं, कि मुझे ये काम करने दो, उसे जाने दो, उसे आने दो। जब हम कुछ इस तरीके से बात करते हैं तो लेट का यूज़ होता है। लेट मी सी, तो मुझे देखने दो। लेट मी सी यानी देखना, मी यानी मुझे, और लेट का मतलब वही जो हो रहा है, ठीक है। लेट मी सी यानी मुझे देखने दो। वट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे देखने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। यू मे स्टार्ट योर पूजा, तो यू तुम स्टार्ट करो अपना पूजा। यहाँ पे यू के लिए, अपने के लिए योर आया है, यू के साथ में योर आया। अगर ही होता हिज आता, शी होता हर आता, आई होता तो माई होता, ओके, दे होता तो देयर होता, ओके, इस तरीके से। जैसे होता आई, जैसे होता वी में स्टार्ट आर पूजा, ठीक है। सो आई विल श्योरली कम, मैं पक्का आऊँगा, श्योरली यानी पक्का या निश्चित। विल यूज़ हुआ है, फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं पक्का आऊँगा, आई विल श्योरली कम, कम का मतलब आना। लेकिन विल यूज़ हुआ है तो ये कब की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है फ्यूचर की। आई विल श्योरली कम, मैं पक्का आऊँगा। द पूजा स्टार्टेड, पूजा स्टार्ट हो गई, ठीक है, स्टार्ट हो गई यानी शुरू हो गई, शुरू हुई, शुरू हुई। द होल विलेज, पूरा गांव, पूरा गांव, विलेज यानी गांव। केम टू वॉच, देखने के लिए आया, केम यानी आया, टू वॉच यानी देखने, देखने, और ये टू यूज़ हुआ है ना, तो देखने के लिए। सो अभी यहाँ पे हमने क्या देखा, होल विलेज ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आया है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डिड, डू, डज, नथिंग इज देयर आफ्टर सब्जेक्ट, कुछ नहीं है सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद। डायरेक्टली क्या आया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया। ये होता है हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। लास्ट वीडियो में भी ये बताया था मैंने कि कोई भी सब्जेक्ट हो, इज, एम, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, लाइक ही, शी, इट, सिंगुलर, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, कुछ भी हो, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ही आएगा। जैसे हम देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं कि ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस एस ऐड करते हैं। उसमें भी क्या होता है कि तुरंत सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। लेकिन हम कैसे पहचानते हैं कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और एस या ई एस ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे पास्ट में सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। होल विलेज केम टू वॉच, पूरा विलेज देखने के लिए आया। द प्रीस्ट बिगैन चैंटिंग, प्रीस्ट चैंट करने लगा। बिगैन यानी शुरू किया या करने लगा, ठीक है। बिगैन का मतलब क्या होगा, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। बिगैन का मतलब शुरू करने लगा या शुरू हुआ, और चैंटिंग का मतलब क्या होता है, मंत्रोच्चारण, मंत्रोच्चारण होता है जो वो लोग मंत्र बोलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है इंग्लिश में वो देखते हैं। चैंटिंग का मतलब रिसाइटिंग द प्रेयर्स मेनी टाइम्स, कई बार वो जो कंटिन्यू वो बोलते रहते हैं, मेनी टाइम्स यानी कई बार वो प्रेयर रिसाइट करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड चैंटिंग। यानी क्या, चैंटिंग यानी मंत्रोच्चारण, मंत्र का उच्चारण, वही उसको क्या बोलते हैं, चैंटिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे इंग्लिश में बता दिया और यहाँ पे बता भी दिया कि चैंट का मतलब क्या, जो पंडित जी मंत्र बोलते हैं वही। सून, जल्द ही, जल्द ही। इट बिकेम टाइम टू ऑफर द बनानास टू द गॉड्स, इट बिकेम टाइम, समय हो गया, ओके, समय हो गया। क्यों, तो देखो यहाँ पे टाइम यानी समय और बिकेम, इट बिकेम यानी समय हो गया किसका, टू ऑफर, ऑफर यानी चढ़ाने के लिए, टू आया हुआ ना, और ऑफर, ऑफर यानी चढ़ाना, बट टू आया है तो चढ़ाने के लिए, द बनानास टू द गॉड्स, ओके। अभी लास्ट को जो पेज है वो मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, और आपको सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के प्लेलिस्ट में, ओके। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।